ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते एक तो आजकल के जो लोग हैं बाबू लोग, वो तो कहते हैं कि जैसे आ बा सा किसी वस्तु का संकेत बना लेते हैं, वैसे प्रणव जो है वो ब्रह्म का संकेत है। तो वो बात तो हमारे किसी शास्त्र को मानते हैं। जो संकेत मानते भी हैं अपने यहाँ, वो ईश्वरेच्छा संकेत मानते हैं। तो ईश्वरेच्छा संकेत मानने पर तो नित्य संकेत हो गया, इसलिए ईश्वर ने ही निश्चय कर दिया कि प्रणव परमेश्वर का वाचक है। अब प्रणव के उच्चारण से परमेश्वर की स्मृति होती है, तो स्मारक हो गया। और प्रणव के उच्चारण से, दीर्घ उच्चारण से चित्त की एकाग्रता हो जाती है, तो स्थिति हो गई, योग हो गया। ओम इति आत्मान जीत, अपने आप में स्थित होना हो तो प्रणव का उच्चारण करे, ऐसी श्रुति हो। ओम इति ब्रह्म, ओम ब्रह्म सोम ब्रह्म। ये तो उपासना की प्रक्रिया हुई। अब विचार की प्रक्रिया हुई कि अ, उ, म और अ, ये मांडुक्य उपनिषद जो है वो विचार की प्रक्रिया है, और उसमें स्पष्ट रूप से ही एक एक अक्षर की भी व्याख्या है और अक्षरातीत की भी व्याख्या है। विद्या के रूप में मांडुक्य उपनिषद की जो रीति है वो विद्या के रूप में, और कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद में उपास्य के रूप में। भक्ति शास्त्र में भगवान का नाम है, न्याय शास्त्र में ईश्वरेच्छा, क्योंकि वहां वेद भी न्याय वैशेषिक में पौरुषे ही, ईश्वर उनका निर्माता है, तो अपने नाम का निर्माण भी, जिसने वेद का निर्माण किया है उसने अपने नाम का निर्माण किया है। नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते, ईश्वर ने ही अपना नाम रखा है वो, इसलिए उपासना में उपयोगी हो गया। और किसी मनुष्य का ये संकेत नहीं है, पौरुषेय है तब भी ईश्वर कृत संकेत है, और यदि अपौरुषेय है तो पूछने ही क्या है। वैयाकरण लोग मानते हैं कि पहले ओम है और पीछे अर्थ है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो अर्थ प्रकट हो जाता है। तो ओम शब्द में ही ये शक्ति है, बल्कि शब्द का जो उच्चारण है वही परमेश्वर है। नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म के रूप में वही परमेश्वर है। और तुरीय के प्रतिपादन की रीति तो है ही है, जागृत स्थान, स्वप्न स्थान, सुषुप्त स्थान। एक प्रणव कल्प नाम का ग्रंथ है, शायद आपकी दृष्टि में आया हो। तो उसमें जैसे हम प्रणव का 4 विभाग बोल रहे हैं, उसमें प्रणव का 9 विभाग किया हुआ है, और उस पर टीका है, बहुत अच्छी संस्कृत की टीका। उसमें कलाएं, विद्या कला है, निवृत्ति कला है, ऐसे 5 कलाएं और जोड़ करके प्रणव के 9 विभाग है। और इस तरह से प्रणव जो है वो जहाँ विद्या रूप है वहाँ तो उच्चारण अभिष्ट नहीं है, और जहाँ उपास्य रूप है वहाँ उच्चारण, उसका अंतर उच्चारण अभिष्ट है।
अब ये है कि उच्चारण में तो जैसे वेद का उच्चारण है वैसे प्रणव का उच्चारण है। लोग ईश्वर के साथ इसका वाच्यवाचक संबंध मानते हैं, और वेदांत में तो ये भी वाच्यार्थ पृथक पृथक करके और फिर लक्ष्यार्थ में ही एकता का प्रतिपादन। कई लोग वाच्यार्थ में भी एकता मानते हैं, कई लोग लक्ष्यार्थ में। पर विद्या के रूप में इसको अ, उ, म और अमात्र ये विवेक करके अमात्र में आत्मा परमात्मा की एकता है। अपने माने वेदांतियों में ही ये लक्षणा गौणी वृत्ति है ना, तो इस पर कई आक्षेप हैं कि अभिधा वृत्ति से जिस वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ उसमें लक्षणा की जाती है, तो मुख्य वृत्ति से आत्मा ब्रह्म की एकता प्रतिपाद्य नहीं है अभिधा वृत्ति से। तो इस पर भी जोर देते हैं कि नहीं, मुख्य अभिधा वृत्ति से ही यह प्रतिपाद्य। सिद्धांत क्लेश में एक विभाग ही योगी की लक्षण स्वभाव क्या होता है? योगी का क्या लक्षण स्वभाव क्या होता है, कैसा होता है? हाँ, योगी जो है वो अपने जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार में अपनी निष्ठा रखते हैं। तो योगी की पहचान ये है कि जो योग के 8 अंग हैं तो निष्ठावान हो गए। तो उसमें एक बात तो है कि असत्य न बोले, दूसरे को दुख न पहुंचावे, दूसरे का माल नहीं ले, अपने पास बहुत सामग्री न रखे और ब्रह्मचर्य से रहे। माने सहवास के लिए उसको दूसरे की आवश्यकता नहीं। तो आदमी की दूसरे जब आवश्यकता होती है ना, तो ब्रह्मचर्य के विपरीत। तो ये तो हो गया उसका व्यवहार, और अपने जीवन में चाहिए नियम, कृता, तपस्या, स्वाध्याय, संतोष और ईश्वर का चिंतन। ये उसके जीवन में 5 नियम चाहिए, और व्यवहार में 5 बात पहले वाली चाहिए। शरीर में आसन चाहिए, सिद्धासन, जिसमें स्थिरता से बैठ इतना है। सिद्धासन हो, योग करे तब योगी, और नहीं करे तो क्या लक्षण है। और क्रिया का जो संयम है वो प्राणायाम से आ जाता है। प्राणायाम जो करता है उसके शरीर में स्थिरता आ जाती है। देखो, अपनी इंद्रियां काबू में होए और मन काबू में होए, और कुछ देर तक इनको काबू में करके बैठने लगेंगे तो ये फिर सबको बराबर देखने लगेंगे, क्योंकि सब में आत्मा है, सब में परमात्मा है। और समदर्शी का यही लक्षण है कि किसी से राग द्वेष नहीं, वस्तु से भी राग द्वेष नहीं। यही होता है सर्गो जैसाम सामने स्थितम मन। अपने आचरण को तो जैसा परंपरागत शास्त्रानुसारी है वैसा रहे, और दृष्टि में राग द्वेष अंतःकरण में आने लगा। ब्राह्मण ब्राह्मण के आचार से रहे, पर चंडाल के आचरण से द्वेष नहीं, और चंडाल चंडाल का आचरण करे परंतु ब्राह्मण के आचरण से द्वेष न करे। तो राग द्वेष जो है वो समदर्शी में नहीं होता है। व्यक्ति से भी राग द्वेष न करे। साधु स्वकुच पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। कोई साधु है वो बढ़िया है, वैकुंठ जाएगा, और कोई पापी है कि ठीक है बाबा वो नरक में जाएगा। तुमसे क्या लेना देना है, दूसरे का क्या ठेका ले रखा है। साधु स्वकुच स्वर्ण मित्रार्जुदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधु स्वकुच पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। कर्तारम तू कलयुग है। कलयुग में जो पाप है वो केवल कर्ता को ही लगता है। जो तात्पर्य निश्चय हुआ कि वेदों का तात्पर्य वो तो हुआ श्रवण,
श्रवण माने पढ़ना नहीं, श्रवण माने सुनना नहीं। वेदांत में श्रवण माने होता है संपूर्ण वेदांतों का षडलिंगों के द्वारा परम तात्पर्य आत्मा और ब्रह्म की एकता में ही है। ये निश्चय, बुद्धिगत निश्चय का नाम श्रवण है। तो भाई ठीक है, वेदांत तो ऐसा ही कहते हैं। क्या वेदांत ही परम प्रमाण है, इनके सिवाय और कोई प्रमाण नहीं है? और क्या ब्रह्मा और आत्मा की एकता ही प्रमेय, और कुछ प्रमेय नहीं है? इस संशय की निवृत्ति के लिए यदि होवे तो, और ईश्वर कृपा से न होए तो मनन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि प्रमेय में या प्रमाण में कोई संशय वृत्ति होए तो मनन के द्वारा उसको मिटा देना चाहिए संशय को। इसके लिए मनन होता है। प्रमाता में संशय नहीं होता है, प्रमाता के संबंध में कोई संशय नहीं होता। अहम अस्मि वा न वा। लेकिन जो वेदांत प्रमाण है ये प्रत्यक्षादि से श्रेष्ठ है कि प्रत्यक्षादि श्रेष्ठ है, ये संशय हो सकता है। आज से हम देख रहे हैं कि प्रपंच है और वेदांत बताता है कि प्रपंच नहीं है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण को श्रेष्ठ माने कि वेद को श्रेष्ठ माने? तो लौकिक व्यवहार में प्रत्यक्षादि प्रमाण परिपुष्ट होते हैं। रूप लिए रूप दिख रहा है, लाल है, काला है, पीला है, परंतु ब्रह्म को देखने में प्रत्यक्षादि प्रमाणों की प्रवृत्ति ही नहीं है, उनका विषय नहीं है। तो यदि प्रत्यक्ष अनुमान आदि से कोई इन प्रमाणों के अविषय का निश्चय करना चाहता है, लेबोरेटरी में या साइंस से या प्रत्यक्ष अनुमान उपमान इत्यादि से, तो वो गलत होता है। अब तो प्रमाण के संबंध में निश्चय है कि महावाक्य प्रमाण होगा, और प्रमेय के संबंध में अनुभव हो जाना चाहिए। तो अनुभव का रूप क्या है, इसका मनन करो। तो मनन के द्वारा वेदांत प्रमाण और वेदांत के प्रमेय दोनों का उत्पादन मनन के द्वारा होता है। और जब उपपन्न जो वस्तु हुई, सिद्ध जो वस्तु हुई, श्रुत और मत जो निश्चित वस्तु है, उसमें अपनी चित्तवृत्ति के स्थापन को निधिध्यासन कहते हैं। निधिध्यासन माने जो निसंशय असंदिग्ध जो निश्चय हुआ है उसमें अपनी स्थिति हो जाए। तो बारंबार विपर्य आता रहता है, बारंबार विपर्य आता रहता है। तो इस पर्यय माने जो आत्मा के अनुरूप वृत्ति है उसको बोलते हैं पर्यय। पर्यय माने जैसा आत्मा है वैसी वृत्ति बने तो उसका नाम हो गया पर्यय, और यदि उससे उल्टी वृत्ति बने तो उसका नाम हो गया विपर्यय। परीत वृत्ति और विपरीत वृत्ति। परीत माने पर्यनुगत, जैसा आत्मा है वैसी वृत्ति थोड़ी देर के लिए बनेगी, ठीक है ना। आत्मा हमेशा वैसा है और वृत्ति थोड़ी देर के लिए वैसी बनेगी। तो ये जो पर्यनुगत परीत वृत्ति है, जैसा हमने आत्मा के बारे में निश्चय किया है श्रुति प्रमाण से और मनन करके जिसको उपपन्न किया, युक्त युक्त समझा है, उसी अपने स्वरूप में चित्तवृत्ति स्थिर करने का जो प्रयास है उसको निधिध्यासन बोलते हैं। ऐसे भी बोलते हैं चित्त को ऐसा देखो कि कोई वासना नहीं। ये मत कहो कि वासनाएं रहती हैं तो क्यों नहीं निर्वासन देखते। आप एक मिनट अपने चित्त को निर्वासन देखिए, तो जब आप निर्वासन देखेंगे तब वो निर्वासन होगा। आपकी दृष्टि ही दुनिया को बनाती है। आप एक मिनट कृष्ण को देखिए, आपकी वृत्ति कृष्णाकार है। एक सपना बना लीजिए, जागृत में एक स्वप्न बना लो। ये है
कदम का झाड़ और ये है पांव लटकाए हुए उस पर सांवरा सलोना बालक, ये उसका पीताम्बर लटका रहा है और ये बांसुरी बजा रहा है। 1 मिनट के लिए आप जागते जागते सपना देखिए, आपकी वृत्ति तदाकार हो जाएगी। ऐसे 1 मिनट के लिए आप अपनी वृत्ति को जैसे नींद में होती है वैसा देखिए। जब देखना है तो नींद नहीं है, माने एक सपना आप नींद का लीजिए, जागृत में अवस्था में निद्रा का एक स्वप्न लीजिए, तो वासना शून्य, कर्तृत्व शून्य, भोक्तृत्व शून्य और प्रतीति मात्र शांत सात्विक वृत्ति में। अच्छा, ऐसा है जी कि ये राग जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एक तो एक से नहीं रहता है। जैसे एक व्यक्ति से भी करें तो कभी उसकी आंख से होगा, तो कभी नाक से होगा, तो कभी होठ से होगा। और द्वेष भी करेंगे तो कभी उसको जहर देने का होगा, कभी मार डालने का होगा, कभी मुकदमा चलाने का होगा, कभी पीटने का होगा। ये द्वेष और राग जो है ये हिलती हुई वृत्ति है, ये अचल वृत्ति नहीं है। इसलिए इनकी जो संधि है, जहां राग वृत्ति डावाडोल होती है, उसके संधि स्थल में अपनी एक क्षण के लिए राग को 2 टुकड़ा कर दें, एक गया दाहिने और एक गया बाएं, और बीच में राग से रहित जो स्थिति है वो दिखती है, संधि है। राग के 2, राग एक वृत्ति नहीं है, चलती हुई, हिलती हुई, नाचती हुई वृत्ति है। इसलिए एक क्षण यदि हम उसकी ओर देखें तो वहां राग नहीं मिलेगा। जहां दृष्टि होगी वहां राग नहीं होगा, जहां राग होगा वहां दृष्टि नहीं होगी। राग तो उपराग है, ग्रहण। उपराग माने जैसे राहु की छाया, धरती की छाया कहाँ पड़ती है? सूर्य पर। चंद्रमा, धरती और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया, उपराग हो गया, माने चंद्रमा की छाया सूर्य में दिखने लगी और पृथ्वी की छाया चंद्रमा में दिखने लगी, तो छाया और चंद्रमा का उपराग हो गया। जैसे जपा कुसुम का उपराग हो जाता है स्फटिक मणि में, ऐसे चंद्रमा की छाया का उपराग हो गया सूर्य में, तो ये हुआ राग, छाया दिख रही है। तो यदि निपुणम निभाल्यमान हो छाया, यदि गौर से उस छाया की ओर देखें तो छाया नहीं दिखेगी, जिस पर छाया पड़ रही है वो दिखेगा। तो यदि हम राग द्वेष को भी एक क्षण के लिए पैनी नजर से देखना चाहें तो ये हमारी दृष्टि में नहीं आ सकते। राग द्वेष चोर हैं, जब दृष्टि नहीं होती है तब तो रहते हैं, और जब दृष्टि होती है तो नहीं रहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति यदि चाहे तो किसी भी क्षण में राग द्वेष के अत्यंताभाव वाली संधि को देख सकता है। जहां हम हैं वहां राग द्वेष करने के लिए कोई नहीं है, हम ही हैं। हम भी मालूम पड़े और दूसरा भी मालूम पड़े ऐसा नहीं होता है। जब दूसरा मालूम पड़ता है तब हम नहीं मालूम पड़ते हैं, और जब हम मालूम पड़ते हैं तो दूसरा नहीं मालूम पड़ता है। इसलिए राग द्वेष तो इतने हल्के स्तर पर रहते हैं कि महात्मा लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे सांस बोलते हैं, इतनी 21,600 श्वास दिन रात में आती जाती है। हाँ, 21,600 हुई, तो जितनी बार आती है उतनी बार जाती है। अच्छा, तो जहां से निकलती है वहां से उतनी बार निकली और आई, तो जब निकल जाती है तो वहां सांस रहती है कि नहीं रहती है ना? देखो, है ना? तो हम जितनी बार चाहें उतनी बार प्राण का अभाव देख सकते हैं। अच्छा, बाहर निकली तो जहां से लौटती है यदि वहां दृष्टि जमा दें तो वहां प्राण का श्वास का अभाव दिखेगा कि नहीं? तो इसी प्रकार जितनी वृत्तियां उदय होती हैं, राग द्वेष नहीं,
वृत्ति मात्र ही, एक वृत्ति, फिर दूसरी वृत्ति, फिर तीसरी वृत्ति, फिर चौथी वृत्ति। तो दो वृत्तियों के संधि स्थल में राग द्वेष कुछ नहीं होता है, वृत्ति कुछ नहीं होती है। वो संधि स्थल जो है वो सामान्य चेतन ही रहता है। इसलिए चाहे जब हम प्रपंच को काट कर फेंक दें और प्रपंचाकार दो वृत्तियों के बीच में परमात्मा को देख लें। तो योग वासिष्ठ में तो ऐसे लिखा है कि जब हम चंद्रमा की ओर देखते हैं या सूर्य की ओर से देखते हैं तो आंख में से वृत्ति निकलकर जो चंद्रमा में जाती है या चंद्रमा वृत्ति में आता है, इसमें हमको कुछ खास फर्क नहीं है। वो कितना समय है, माने एक क्षण का शतांश तो लगता होगा ना आंख से चंद्रमा को देखने में। तो उस समय वृत्ति में क्या रहता है? वो जो दंडायमान वृत्ति है, नेत्र और चंद्रमा के बीच में जो डंडा बनी हुई वृत्ति दोनों का संबंध जोड़ रही है, वो बिल्कुल ब्रह्म रूप है। तो इसी से बोलते हैं कि एक बार आप अपनी वृत्ति को क्षण भर के लिए सही चेतन में यदि निरंतर ही वृत्ति रहती सतत, तब तो एक बात दूसरी थी, वो तो टूट 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 के आती जाती है। ये संसार कैसे दिखता है कि जैसे सिनेमा के पर्दे पर एक आदमी दिखता है, 1 मिनट तक लगातार दिखता है, परंतु 1 मिनट तक उस आदमी को दिखने में 50 फोटो आते हैं। माने वो फोटो टिकाऊ टिकता नहीं है, वो एक प्रक्रिया से फोटो लिए जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद वो दौड़ते हैं, लेकिन हमको लगता है कि एक ही है। जैसे ये पंखे जब तेजी से दौड़ते हैं तो हमको लगता है कि पत्ते नहीं है, पत्ते नहीं है, छत बिल्कुल बड़ा लगातार छत हमको दिख रही है। तो जब तेजी से कोई चीज चलती है तो वो अनेक होने पर भी एक मालूम पड़ने लगती है। इसलिए दृष्टांत में मांडुक्य उपनिषद कारिका में अलात का दृष्टांत है। दुआठी दोनों ओर बांध लेते हैं और उसको हमारे गांव में ऐसा पहले करते थे, अब का तो हमको मालूम नहीं है। हाँ, दोनों तरफ आग बांध के ऐसी लाठी इतनी बड़ी और उसको इतने जोर से घुमाते हैं, भाजते हैं उसको कि मालूम पड़ता है कि लव ही लव है। और होती है वो 2 जगह, पर तीव्र गति के कारण दोनों एक मालूम पड़ती है। तो ये वृत्तियां सारी की सारी अलग अलग होती हैं और एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए हमको वासना दूर करने के लिए कोई क्रियागत प्रयास नहीं करना है। वासना, 2 वासनाओं की जो संधि है उसको देखना है। तो यदि हम वहां देखें तो न वासना है, न कर्तृत्व है, न भोक्तृत्व है, और वृत्तियों का संधि स्थल होने के कारण वहां जो परिच्छेद है वो भी प्रतीति मात्र ही है। अब वहां जो आत्मदर्शन है वो निधिध्यासन है और ये कुछ करने का नहीं है। करने का भावा सुने उड़िया बाबा जी महाराज तो ब्रह्माकार वृत्ति की चर्चा उनके जिज्ञासुओं में बहुत अधिक होती थी। माने यहाँ तक कि किसी दिन का सत्संग भी ब्रह्माकार वृत्ति से विनिर्मुक्त नहीं होता था। तो मैंने एक दिन पूछा बाहर एकांत में, ये ब्रह्माकार वृत्ति क्या होती है? तो बोले कि किसी वृत्ति का न होना ही ब्रह्माकार वृत्ति है, क्योंकि वृत्ति का जो अत्यंता भाव है वो तो ब्रह्म से पृथक होता ही नहीं। ये नहीं है कि वृत्ति ब्रह्म में घुसती है, ब्रह्म तो ठसाठस है, ठोस है, उसमें वृत्ति तो घुसेगी नहीं। अच्छा वो ये कहो कि ब्रह्म वृत्ति में आ जाए तो वृत्ति तो जरा सी है, थैली फट जाएगी। जरा सी थैली में इतना बड़ा ब्रह्म घुसे तो थैली फट जाएगी। तो ब्रह्माकार वृत्ति क्या है? तो बोले कि ये वृत्ति का जो अत्यंता भाव है, अत्यंता भाव से उपलक्षित ब्रह्म है ना। तो कोई वृत्ति न करना ही ब्रह्माकार वृत्ति है। अब देखो,
अब उन्होंने और जो कुछ कहा था वो तो बताने लायक नहीं है सबके बीच में। तो किसी जिज्ञासु को ठीक पड़े, किसी जिज्ञासु को ठीक नहीं पड़े। तो अब ये देखो निधिध्यासन क्या है? तो निधिध्यासन अपनी शांत वृत्ति में आत्म प्रतिबिंबित आत्म चैतन्य का दर्शन, वासना शून्य, रंग नहीं है उसमें कोई, और कर्तापन भोक्तापन का अभिमान नहीं है, और वृत्ति भी बाधित है, मिथ्या है। श्रुत है कि वृत्ति नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। तब वो प्रतीति मात्र, जो निश्चय की हुई प्रतीति मात्र वृत्ति है, उसकी शांत दशा में जो आत्म चैतन्य का प्रतिबिंबन है उसको निधिध्यासन कहते हैं। ये एक, वैसे तो बाबा कई श्लोक बोलते थे वो, सर्गादावे वनोत्पन्नम दृश्यम नास्तेव सर्वथा इदं जगदहं चेति ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधा। वो एक रागद्वेषादि तानवे रतिर्धनोदिता जासु ब्रह्माभ्यास सौच्यते। रागद्वेष के क्षीण हो जाने पर ठोस, तो जब दूसरी वस्तु का स्फुरण ही नहीं होता है तो घनीभूत जो वृत्ति है। अब ये बात, इससे क्या होता है कि जो विपर्जय है अनात्मा में, आत्मापन का आध्यासिक संस्कार है। पहले जो अध्यास था वो श्रवण मनन करने पर भी उस अध्यास के संस्कार अंतःकरण में बने हुए हैं। इसलिए बार बार ब्राह्मणों हम, बार बार मनुष्यों हम, बार बार जीवो हम। ये जीवत्व का भी जो उदय है ये सांस्कारिक ही है, क्योंकि तत्व ज्ञान से तो जीवत्व का बाध हो गया है। तो पूर्वाभ्यास के कारण जो ब्राह्मणों हम, मनुष्यों हम, जीवो हम, ऐसा जो कभी कभी फुरना हो जाती है, उससे निश्चय पर तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, उससे निश्चय पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये फुरना भी क्यों हो, तो हम तो तत्व ज्ञान की एक पहचान बताते हैं। मैं जीव हूं ये भ्रम उसको कभी नहीं हो सकता। जिसको एक बार तत्व ज्ञान हो गया, जीवो हम की फुरना भले हो जाए लेकिन भ्रम नहीं हो सकता। फुरना दूसरी चीज है और भ्रम दूसरी चीज है। मैं जीव हूं ये भ्रांति कभी तत्वज्ञ को नहीं हो सकती। और फुरना हो जाए तो स्वप्नवत फुरना हो गई, जाने दो, उसमें कोई बात नहीं। मैं जी वृत्तियों के घनत्व में वृत्तियों का जो लगातार उदय होना है, तो उसके मूल में फिर वासना हेतु ऐसा है जी कि ये वृत्तियां जो हैं ये अज्ञान में से निकली हैं। माने वृत्तियां तो अज्ञान की कार्य है, तो अज्ञान का जो कार्य होता है वो होता नहीं है। तो जब तक ये शरीर है, अब तत्वज्ञानी का शरीर और वृत्ति ये दोनों एक हो चुके हैं। बस यही समझ लो कि जो अज्ञानी का जो शरीर है उसका तो शरीर अलग हो जाता है और वृत्ति शरीर से अलग होकर पुनर्जन्म में या लोकांतर में नरक स्वर्ग में जाती है। और तत्वज्ञानी की जो वृत्ति है वो आत्मा से तो गई छूट और जाके पड़ी शरीर में। तो जब तक शरीर है तब तक वो फुरफुराती रहती है और तत्वज्ञानी की वृत्ति शरीर के साथ ही जल जाती है। उसका भान भी निवृत्त हो जाता है। जब तक शरीर का भान है तब तक वृत्ति का भान है। और अज्ञानी की जो वृत्ति है वो शरीर छूटने के बाद भी और नया शरीर बनाने का सामर्थ्य रखती है। तो शरीर है, इच्छा होती है, हाँ, सामर्थ्य रहता है उसमें, हाँ, शक्ति रहती है। तो शरीर से तो वृत्ति बनती है, ये बात बिल्कुल ठीक। हम शरीर से कर्म करेंगे, भोग करेंगे तो वृत्ति में वासना भरेगी, और जब वृत्ति में वासना भरेगी तो उससे शरीर बनेंगे वासना के अनुरूप। और जहाँ आत्म वस्तु का बोध हुआ वहाँ शरीर और वृत्ति दोनों
एक सत्ता में बाधित हो जाते हैं, दोनों मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए तत्वज्ञानी के लिए ये आग्रह भी नहीं रहता है कि उसकी वृत्ति कैसी रहे कैसी नहीं रहे, क्योंकि जोगिनो भोगिनो रागिणश्चेतरे दृश्यते ज्ञानिनाम नैक रूपास्थिति, स्वराज्य सिद्धि में ये श्लोक है। बाबा भी कभी कभी बोलते थे क्वचित शिष्टो क्वचित भ्रष्टा, क्वचित भूत पिशाचवत नाना रूप धरो जोगी विचार वही चले। किसी काल में जब वृत्ति भी ना हो, विकल्प भी ना हो और अंदर एक प्रसाद का ही समझो भाई प्रवाह हो रहा हो, उस समय चित्त की क्या अवस्था हो? प्रसाद अवस्था, प्रसाद भी चित्त वृत्ति की एक अवस्था है। अच्छी अवस्था है। निर्मल, प्रसन्न माने निर्मल, प्रसाद माने निर्मल है, चित्त बहुत निर्मल। तो निधि ध्यासन के दो रूप हुए असल में। एक तो अनात्माकार वृत्ति का तिरस्कार करके सजातीय वृत्ति का प्रभाव, एक लक्षण तो निधि ध्यासन का ये है। और दूसरा लक्षण ये है कि श्रुत और मत अर्थ में चित्त वृत्ति का स्थापन। और तीसरा लक्षण ये है कि शांत वृत्ति में आत्म चैतन्य का प्रतिबिंबन। जैसा आत्मा है वृत्ति का भी वैसा ही होना। वृत्ति अपने को अलग दिखावे ही नहीं कि मैं तुमसे कुछ अलग हूं, फुरफुराए नहीं, हो गया निधि ध्यासन। स्वयं में अहम मध्यस्थ है। हाँ। ये स्वयं अधिष्ठान है। हाँ, स्वयं अधिष्ठान है। तो क्योंकि तुम भी स्वयं हो और यह भी स्वयं है और मैं भी स्वयं हूं, तो मैं तुम ये तो हो गए तीन और स्वयं रह गया एक, तो वो सबके साथ चलता है। स्वयं तीनों में अनुगत। तो ये जो स्वयंता है इसको बोलते हैं आत्मा। ये स्वयंता जो है वो आत्मा है। और मैं तुम यह, अब तुम और यह में और मैं में एक फर्क है। तुम 3, 4, 10, 50 हो सकते हो, यह 150 हो सकता है, लेकिन किसी को मैं की अनेकता का जुगपत अनुभव नहीं हो सकता। हाँ, मैं अनेक, मैं, हाँ। इसीलिए आत्मा शब्द का जो बहुवचन है वो किसी व्याकरण में मान्य ही नहीं है। वो आत्मान नहीं बोलते हैं। आत्म शब्दों नित्यम एक वचनांतर, एक आत्मा एक है, क्योंकि मैं हम ऐसा अनुभव किसी को नहीं होता। ये मेरा मैं, ये तेरा मैं, ये उसका मैं, हाँ। ये संबंध से व्यवहार के लिए है। मैं में अनेकता का अनुभव नहीं है, इसलिए स्वयं सब में है। यही खुद है, इसका नाम खुद है। और जहां मैं है वहां खुदा हो गया हो, और जहां मेरी है वहां खुदी हो गई। हाँ ये मैं खुदा हुआ और मेरी खुदी हुई है, और खुद जो है वो ज्यों का त्यों रहा। गोविंदाय नमो नमः कर जाइए। अच्छा थोड़ी बाकी है ये ओंकार की बात जो कर रही थी ना, उसमें मैं एक जिज्ञासा रखता था कि भाई पंजाबी में पढ़ा हुआ है एक श्लोक, ओंकारार्थ उदीरयन विजयते वंशी निराला शिशो। तो यहाँ ओंकारार्थ क्या बता रहे हैं वंशी? ये जो लोग जब मैं पढ़ूँ आपको पता तो याद, ये ओंकारार्थ है ब्रह्म। तो वो बंसी ध्वनि जो है वो ब्रह्म का ज्ञान देती हुई, तो भेद को मिटाती हुई और ब्रह्म का बोध कराती हुई। बंशी जो है ये जैसे ऋषियों के वंश होते हैं ना, ऋषियों के तो ज्ञान की परंपरा आती है, तो ऋषि लोग ही तो वेद का उच्चारण भी करते हैं। तो ये बंसर्षि है, ये बंसी जो है ये बंसर्षि है। ऋषि भी कई तरह के होते हैं।
कांडर्षि होते हैं, एक देवर्षि होते हैं, एक परमर्षि होते हैं, ब्रह्मर्षि होते हैं। तो ये कांडर्षि जो हैं, कांडर्षि जो हैं यही वंशर्षि हैं, और ये प्रणव के द्वारा अद्वैत तत्व का ही उदीरण करते हैं। इसी श्लोक की नकल में रूप गोस्वामी ने दूसरा श्लोक लिखा। हाँ ये है बर्जम चतुलयन भोगींद्र माघूर्णयन इंदन नंद कटाह भित्तिमभितो बभ्राम वंशी। तो वो ओंकारार्थ मुदीरन वाला जो श्लोक है ना, लोकानुद्धरयन श्रुतिर मुखरयन सप्तस्वरा में शोणी रुहान हर्षयन गोविंद मानंदयन गोपान संवर्णयन मुनीन मुकुलयन सप्तस्वरान ग्रमयन ओंकारार्थ मुदीरयन विजयते वंशी निनादः शिशो। तो ये तो पुराना है, ये श्लोक तो है बहुत पुराना, दोनों पंजाबी में से। हाँ। और श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने इसी को दूसरे प्रकार से ले लिया। रुंधन नम्बु कृतश् चमत्कृति परम कुर्बन मुहुस्तुम गुरुम ध्यानादंतरयन सनंदन मुखान विस्मापयन वेदसम औत्सुक्यावलिभिर बलिम चटुलयन भोगींद्र माघूर्णयन नकटाहृतिमभितो बभ्राम बंसी ध्वनि। तो ये जो भेदन करते हैं ना, जैसे ब्रह्मांड कटाह का जो भेदन है वो भी तो ओंकारार्थ का उदीरण ही है। उन्होंने अपने ढंग से उसको कहा है, पर बात एक ही है। और ये बंसी को जहाँ हम हित तत्व के रूप में देखेंगे, वहाँ तो वृंदावन में भी बंसी माने ब्रह्म ही होता है। हित तत्व माने ब्रह्म तत्व, क्योंकि वो राधा कृष्ण दोनों उनकी गोद में है, और उनके सुख बोध जब वो अचेतन हो जाते हैं तब सुख बोध के रूप में हित तत्व ही रहता है। माने दोनों की तन्मयता का जो सुख है, बेसुधी का, दोनों की बेसुधी का जो सुख है वो हित को मिलता है। तो ब्रह्म एक ही बात हुई, कहने का ढंग जरा। तो वेद वाणी से बोलना वो एक दूसरी चीज होती है, रस की वाणी में कुछ और हो जाता है। रस की वाणी अलग है, वेद की वाणी। जहाँ ये महाराज जी ने योग सांख्य कर्म विद्या, विद्या शास्त्र जो है, विद्या का मतलब है जी ब्रह्माकार वृत्ति। ये यहाँ विद्या, यहाँ जो है, हाँ, अपर विद्या, हाँ, ये तो अपरा विद्या। विद्या माने न नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न। ये जो बहुना श्रुते न है वो विद्या। ब्रह्मात्मैकत्व बोधे न मुक्ति सिद्ध्यति नान्यथा, ये उत्तरार्ध है। न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्या ब्रह्मात्मैकत्व बोधे न मोक्ष सिद्ध्यति नान्यथा। क्योंकि बोध ही उसमें मुख्य है। रसानुभूति जो है वो प्रपंच की वासना को मिटा देगी, ये तो ठीक। हाँ, विक्षेप के लिए जो हेतु हैं, आकर्षण हैं, उनको मिटा देगी। लेकिन अज्ञान की निवृत्ति जो है उसमें तो बोध की अपेक्षा होगी ही होगी। अब उसके बिना तो कैसे बनेगी। अज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। अज्ञान है ना, अज्ञान तो ज्ञान से ही निवृत्ति। अच्छा, अब पूरा कर।